नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो पे बात करने वाले हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड डी ट्रिपल एस बी में आप लोगों की न्यू वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों, जिसमें कि आप लोगों की वेरियस पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। जैसे कि यहाँ पे जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए है और आईटी असिस्टेंट के लिए है और डेटा ऑपरेटर के लिए, डेटा प्रोसेसर के लिए है और आप लोग की यहाँ पे टीजीटी के लिए रखी है। तो काफी सारी पोस्ट है। इन पे आप लोगों को कैसे फॉर्म फिलअप करना है और हर पोस्ट की आप लोगों की क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन रहने वाली है और कैसे फॉर्म फिलअप करेंगे, वो सारा कुछ इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। वीडियो को आपको इन तक देखना है दोस्तों, ताकि आप लोग फॉर्म फिल करते टाइम कोई भी मिस्टेक ना करें। तो दोस्तों अभी हम लोग दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन की ऑफिशियल पेज पे हैं। इस पेज का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। जैसे आप लोग इस पेज पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे आप लोग जैसे आएंगे, अगर आप लोगों ने डी ट्रिपल एस बी में कभी भी फॉर्म फिलअप किया है तो आप लोगों का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होगा। तो इस साइड में आप लोग को वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। बाकी अगर आप लोग नए हैं तो कैसे फॉर्म फिलअप करना है वो भी देखूंगा और वो भी देखेंगे। बाकी अगर आप लोग पुराने कैंडिडेट हैं, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इस पे है, आपका आप लोगों ने इस पे रजिस्ट्रेशन कर रखा है या नहीं कर रखा है, वो भी सारा कुछ देखेंगे। तो पहले तो आप लोग जैसे इस वेबसाइट पे आएंगे, अगर आप लोग न्यू कैंडिडेट है तो आपको क्या करना है, क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ। तो ये न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करना है, सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। एप्लीकेंट का नेम यहाँ पे फिल करेंगे और अपनी एप्लीकेंट का जो नेम है उसको आप लोगों को कंफर्म करना है यहाँ पे, ठीक है, रेंटर। इसके बाद फिर यहाँ पे अपनी डीओबी फिल करनी है, डेट ऑफ बर्थ, जो कि 10th क्लास के मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अपनी डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे इस कैलेंडर को सिलेक्ट करके और अपनी डेट ऑफ बर्थ को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म करना है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को अपनी 10th क्लास का रोल नंबर यहाँ पे फिल करना है। जो भी आपका रोल नंबर रहेगा उसी रोल नंबर को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आप लोग अपनी 10th क्लास का पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है। तो जो भी आप लोग का पासिंग ईयर रहेगा वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो जो भी आपका पासिंग ईयर रहेगा तो इस वाले में पासिंग ईयर सिलेक्ट करेंगे। बाकी फिर नीचे आप लोगों को अपने पासिंग ईयर को रीसिलेक्ट करना है, ठीक है, कंफर्म कर देना अपने पासिंग ईयर को। इसके बाद अपना यहाँ पे जेंडर फिल करना है आपको, जो भी आपका जेंडर रहेगा। एंड नेक्स्ट फिर अपने जेंडर को आपको कंफर्म करना है। इसके बाद नेशनलिटी सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे इंडियन। एंड नेक्स्ट अपने फादर नेम को फिल करना है यहाँ पे एंड फादर नेम को कंफर्म करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट अपना मदर नेम आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे और अपने मदर नेम को यहाँ पे रीएंटर करेंगे, ठीक है, कंफर्म करना है। इसके बाद स्पोर्ट्स नेम, ठीक है। तो बाकी अगर आप लोग मैरिड है तो आपको अपने वाइफ या हस्बैंड का नेम यहाँ पे फिल करना है, नहीं तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स नेम है तो आप लोग यहाँ पे अपने वाइफ या हस्बैंड का नेम फिल करेंगे और यहाँ पे कंफर्म करना है। इसके बाद फिर नीचे यहाँ पे आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर फिल करना है एंड अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। इसके बाद अपना ईमेल आईडी यहाँ पे फिल करना है और अपने ईमेल आईडी को यहाँ पे कंफर्म करना है। नीचे फिर आप लोगों को इंटर ओटीपी, ठीक है। तो जो भी आप लोग मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देंगे उन दोनों पे ओटीपी आएगी। ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। मोबाइल की ओटीपी को पहले वाले बॉक्स में फिल करेंगे, मोबाइल ओटीपी में, और ईमेल ओटीपी में आप लोगों को इस जो भी आपके ईमेल पे ओटीपी आएगी उस ओटीपी को यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। जैसे आप लोग ये सारी डिटेल फिल करेंगे और गेट ओटीपी करेंगे तो आपके मोबाइल और ईमेल पे ओटीपी आएगी। इन दोनों मोबाइल और ईमेल की ओटीपी को इन दोनों बॉक्स में फिल करना है। इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा है कि अगर आप अपना आधार कार्ड आईडी दे रहे हैं तो आप लोग ऐसे ही करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद फिर नीचे आप लोग को यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर फिल करना है, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है, और अपने आधार कार्ड नंबर को आप लोगों को कंफर्म करना है यहाँ पे, ठीक है। जो भी आधार कार्ड नंबर देंगे उसको कंफर्म कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे पूछा है कि इंटर नेम एज ऑन आधार, ठीक है। तो आपके आधार में जो भी नेम है वो प्रॉपर नेम यहाँ पे देना है और उस नेम को कंफर्म करना है यहाँ पे। तो ये सारी डिटेल देने के बाद आप लोग को एक पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करना है। तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करेंगे, यहाँ पे डेमो भी दे रखा है, ठीक है। पहला वर्ड आपको कैपिटल रखना है, उसके बाद फिर बाकी स्मॉल रखेंगे और कुछ नंबर ऐड करेंगे, स्पेशल कैरेक्टर ऐड करेंगे, ठीक है। इस तरीके से एक पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। जैसे पासवर्ड क्रिएट करेंगे उसको कंफर्म करना है यहाँ पे नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे रीएंटर पासवर्ड, तो पासवर्ड बना के कंफर्म करना है। इसके बाद फिर अंडरटेकिंग के बॉक्स में चेक बॉक्स करेंगे। बाकी फिर जो भी डिटेल आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे वो डिटेल आप लोग यहाँ पे प्रीव्यू करके चेक करेंगे, ठीक है। बाकी सब प्रीव्यू करने के बाद सारा आपका सही होगा तो फिर आप लोग आई के बॉक्स में चेक बॉक्स करके इसको सबमिट करेंगे, ठीक है। जैसे सबमिट करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। या तो आप लोग अपने डैशबोर्ड में पहुंचेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन के, या फिर आप लोग इसी वाले डैशबोर्ड में पहुंच जाएंगे, ठीक है। जैसे आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है आप लोग इसी डैशबोर्ड में आएंगे या फिर अपने एप्लीकेशन के डैशबोर्ड में पहुंचेंगे, ठीक है। अभी मैं बात करूंगा जो कैंडिडेट ने यहाँ पे पहले भी फॉर्म फिलअप किया दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में, कोई भी फॉर्म फिल कर रखा है तो उनको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ठीक है। और उनको पता लगाना है कि मेरा रजिस्ट्रेशन है या नहीं, तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पे नो यू रजिस्ट्रेशन डिटेल, तो यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है, डेट यहाँ पे फिल करनी है, मंथ यहाँ पे, ईयर यहाँ पे, और अपने 10th का रोल नंबर यहाँ पे देना है और अपने 10th का पासिंग ईयर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे इस कैप्चा कोड को फिल करना है, सॉरी, तो यहाँ पे अपना नेम को आप लोग फिल करेंगे। नेम देने के बाद आप लोगों को नीचे
इस कैप्चा कोड को फिल करके गेट डिटेल करना है। जैसे ये साइड डिटेल फिल करके गेट डिटेल करेंगे, अगर आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होगा तो आपकी डिटेल यहाँ पे शो करेगी, ठीक है। बाकी आप लोगों ने लगा लिया, अगर आप लोग ओल्ड कैंडिडेट है तो आपने यहाँ पे पता लगा लिया होगा कि मेरा रजिस्ट्रेशन है। तो फिर आप लोगों को लॉगिन कैसे करना है, ठीक है, तो वो भी मैं दिखाऊंगा। इससे पहले लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्लिक टू साइन इन, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अपना डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है, डेट, मंथ और ईयर। इसके बाद अपने 10th का रोल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे, जो भी आपका रोल नंबर रहेगा, और 10th का पासिंग ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको। इसके बाद अपना पासवर्ड यहाँ पे जो भी आप लोगों ने क्रिएट किया होगा वो पासवर्ड फिल करना है, ठीक है। बाकी न्यू कैंडिडेट को पता होगा अपना पासवर्ड क्या क्रिएट किया है। बाकी जो ओल्ड कैंडिडेट है उनको अपना पासवर्ड पता नहीं है तो आप लोग फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टाइप द कोड, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को फिल करनी है, तो यहाँ पे इस कैप्चा कोड को फिल करके साइन इन करेंगे, ठीक है। जैसे साइन करेंगे आप लोग अपने डैशबोर्ड में पहुंच जाएंगे एप्लीकेशन के फॉर्म पे, ठीक है। तो अभी मैं इसको लॉगिन करके दिखाऊंगा। बाकी मैंने यहाँ पे दिखा दिया है कि अगर आप लोग पुराने कैंडिडेट हैं या फिर नए कैंडिडेट, कैसे आप लोगों को यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। नए कैंडिडेट को यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, बाकी जो पुराने हैं उनको क्लिक टू साइन इन करना है। जिनको पता नहीं है कि मेरा रजिस्ट्रेशन है या नहीं, तो उनको नो यूर रजिस्ट्रेशन डिटेल पे क्लिक करके अपनी डिटेल को चेकआउट करना है। तो आप लोगों ने पता लगा लिया होगा कि मेरा रजिस्ट्रेशन है या नहीं है, तो फिर आप लोग यहाँ पे लॉगिन करेंगे क्लिक टू साइन इन, इस तरीके से डिटेल फिल करके, ठीक है। पासवर्ड पता नहीं है तो यहाँ से फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं सारी डिटेल फिल करके इसको साइन इन करता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ। तो लॉगिन करने के बाद आप लोग इस डैशबोर्ड में पहुंचेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों का एप्लीकेशन डैशबोर्ड है, तो यहाँ पे सारी डिटेल रहेंगी, ठीक है। एंड तो यहाँ पे वन बाय वन कैसे डिटेल को फिल करने तो वो भी मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। तो जैसे कि न्यू कैंडिडेट है, या तो आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करते टाइम जैसे सबमिट करते हैं इस डैशबोर्ड में पहुंचेंगे, या फिर बैक डैशबोर्ड में, ठीक है, जहाँ से कि आप लोगों ने जहाँ से कि हमने लॉगिन किया था। तो इस डैशबोर्ड में आने के बाद जैसे आप लोग लॉगिन करते हैं, इसके बाद आपको क्या करना है, अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है यहाँ पे। तो दोस्तों जैसे आप लोग अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे जो जो आप लोगों की वैकेंसियां हैं, पोस्ट है, वो आप लोगों को यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए है, ठीक है, और ये सारी जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए है। बाकी नीचे आप लोग देखेंगे यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट के लिए है, और IT असिस्टेंट के लिए, फिल्टर ग्रेड के लिए है, ठीक है, और लिफ्ट ऑपरेटर के लिए, असिस्टेंट ऑपरेटर के लिए, सब स्टेशन अप्रेंटिस के लिए, डाटा प्रोसेसिंग के लिए है, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, और यहाँ पे TGT कंप्यूटर साइंस के लिए है, डोमेस्टिक साइंस टीचर के लिए है, TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए, और स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे वैकेंसी देख लेनी है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल है, ठीक है, वो आप लोग यहाँ पे इस तरीके से किसी भी PDF में क्लिक करेंगे तो इनका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। आप लोगों को वन बाय वन इसको चेकआउट करें, तो वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा क्या क्या आप लोगों की एलिजिबिलिटी कंडीशन यहाँ पे रहने वाली है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे एक पोस्ट में अप्लाई करके दिखाएंगे, प्रोसेस सबका सेम ही रहेगा, बट क्वालिफिकेशन अलग अलग फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे वेरियस पोस्ट है, तो मैं यहाँ पे TGT के लिए अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि यहाँ पे 43 अप्रैल 26 नंबर, ठीक है। और यहाँ पे TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर, तो ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इसकी फीस भी आप लोग देख सकते हैं, 100 रुपीज फीस है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एंड अभी हम लोग अपने पर्सनल डिटेल पे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ऊपर आप लोग को यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म द पोस्ट ऑफ, ठीक है, जो कि यहाँ पे TGT स्पेशल एजुकेशन टीचर, तो यहाँ पे कुछ फॉन्ट आप लोगों को छोटे दिख रहे होंगे, ठीक है। तो वीडियो को आप लोगों को अच्छी क्वालिटी में देखना, हाई क्वालिटी में, ठीक है, तभी क्लियर आप लोगों को दिखेगी वीडियो यहाँ पे। एंड तो पर्सनल डिटेल है, तो यहाँ पे आप लोगों की फिल रहेगी डिटेल। तो यहाँ पे आपका नेम, फादर नेम एंड मदर नेम, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ठीक है, मैरिड है या अनमैरिड वो आप लोग सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। बाकी डेट ऑफ बर्थ आप लोगों का रहेगा, यहाँ पे नेशनलिटी रहेगी, और यहाँ पे आप लोगों की एज काउंट रहेगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप लोगों का मोबाइल नंबर रहेगा, और यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस रहेगा। इसके बाद फिर नीचे यहाँ पे आप लोगों को अपना एड्रेस को फिल करना है, जो भी आपका एड्रेस रहेगा, प्रेजेंट एड्रेस को फिल करना है, ठीक है, जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पे, ठीक है, प्रॉपर एड्रेस फिल करेंगे, और नीचे आपको पिन कोड फिल करना है, जो भी आपका पिन कोड रहेगा। इसके बाद फिर राइट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, या फिर तो अगर आपका यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो यहाँ पे इफ सेम चेक, ठीक है। तो यहाँ पे सेम है तो इस बॉक्स में चेक कर देंगे, तो आपका एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, ठीक है। अगर अलग अलग है तो इस बॉक्स में अनक्लिक रहने देना है आपको, और मैनुअली यहाँ पे अपना परमानेंट एड्रेस को आप लोग फिल करेंगे, और यहाँ पे अपना पिन कोड आप लोग फिल करेंगे। इसके बाद फिर नीचे कैटेगरी आप लोग की, तो यहाँ पे कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, तो जो भी आपकी कैटेगरी रहेगी वो कैटेगरी को इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे हम लोग, तो कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद नीचे आप लोग की यहाँ पे जो भी सब कैटेगरी है, ठीक है, इनमें से कोई है तो आप लोग सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप लोग इनको स्किप कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपको कुछ भी नहीं करना है, इनमें से कोई भी कैटेगरी आपकी आती है तो आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है, नहीं तो आपको स्किप करना है इनमें, कुछ भी नहीं करना है। फिलहाल नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे
बाकी ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे डेबिटेड बाय बोर्ड और एनी अदर एजेंसी। ठीक है, अगर आप लोग डेबिटेड हुए हैं तो यस या नो में जवाब, तो सिंपल इसमें हम लोग नो करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है और इसको हम लोग यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी पहला स्टेप हमारा 5 स्टेप कंप्लीट करेंगे, तो चलिए इसको सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। एंड देन नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का यहाँ पे, जो कि यहाँ पे पहला हमारा पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारा यहाँ पे अपलोड फोटोग्राफ। ठीक है, ऊपर आप लोग की यहाँ पे एप्लीकेंट की डिटेल रहेगी, जो कि नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो नीचे आना है, तो नीचे आप लोगों को यहाँ पे अपना फोटोग्राफ को अपलोड करना है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले फोटो को अपलोड करेंगे। फोटो का यहाँ पे साइज भी दे रखा है। ठीक है, जो कि यहाँ पे 50 KB से लेके 300 KB के बीच में आप लोगों को अपलोड करना है यहाँ पे। ठीक है, बाकी यहाँ पे डायमेंशन भी दे रखा है, जो कि यहाँ पे विथ और हाइट दे रखी है। ठीक है, तो फोटो को अपलोड करेंगे, चॉइस फाइल करना आप लोगों को, जो भी फोटो आप लोग यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं। ठीक है, 50 से ऊपर को उसका साइज होना चाहिए। तो जो भी फोटो अपलोड कर रहे हैं, तो मैं एक फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, तो 50 KB से ऊपर। ठीक है, तो एक फोटो हमको यहाँ पे मिल चुकी है, तो मैं इस फोटो को यहाँ पे अपलोड कर लूंगा 50 से। ठीक है, 50 से ऊपर को है, तो मैं इसको ओपन 50 KB से लेके 300 KB के बीच में अपलोड करना है, तो फोटो यहाँ पे आ जाएगी और इसको आपको अपलोड करना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही अपलोड पे क्लिक करेंगे, तो आपकी फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप लोगों को फोटो अपलोड करने में प्रॉब्लम आएगी, तो वो भी मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। तो वीडियो को आप लोगों को इन तक देखना है। ठीक है, ताकि वीडियो तो यहाँ पे लंबी हो जाएगी, बट आप लोगों को वीडियो इन तक देखना है। ठीक है, अगर स्किप करते हुए देखेंगे तो जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल होगी, तो उसको आप लोग मिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायमेंशन में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो फोटो मैंने अपलोड कर लिया यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे अपलोड सिग्नेचर है। ठीक है, तो सिग्नेचर के लिए भी यहाँ पे साइज आप लोग देखेंगे। ठीक है, 40 KB से कम का साइज होना चाहिए। ठीक है, 40 से कम का साइज होना चाहिए। तो यहाँ पे चॉइस फाइल करना है, जो भी सिग्नेचर आप लोग यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, मैं सिग्नेचर यहाँ पे लूंगा, 40 से कम का होना चाहिए। तो मैं ये 18 है। ठीक है, इसको ओपन करूंगा, तो यहाँ पे अपलोड करेंगे, तो देख सकते हैं यहाँ पे डायमेंशन आर नॉट अलाउड। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए आप लोग देखेंगे, जो कि यहाँ पे विथ कितना रखना है और हाइट कितनी रखनी है, तो यहाँ पे दे रखा है। तो 140 विथ है और 110 आप लोग की यहाँ पे हाइट रखी है। इसके लिए आप लोगों को यहाँ पे सिंपल आना है अपने गूगल क्रोम पे, तो यहाँ पे फोटो रिसाइजर इतना सर्च करना है। ठीक है, जैसे आप लोग इतना सर्च करेंगे फोटो रिसाइजर, तो पहली वेबसाइट यहाँ पे आती है रिड्यूस इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को इस वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है। ठीक है, बाकी तो कई सारी वेबसाइट आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे सिलेक्ट इमेज है, तो जो भी आप लोग फोटो को यहाँ पे रिसाइज करना चाहते हैं, उसको ओपन करेंगे। ठीक है, सिलेक्ट कर लिया हमने, और यहाँ पे आपको परसेंटेज का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे पिक्सल करना है, और यहाँ पे जो यहाँ पे ताले का बॉक्स दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉक को अनक्लिक करना है, और विथ हमको डालना है यहाँ पे कितना था हमारा, विथ हमारा यहाँ पे 140 और हाइट 110। ठीक है, विथ 140, हाइट हमारी 110। ठीक है, 140 110। ठीक है, 140 110, हाँ। और यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिंपल नीचे आना है, और क्वालिटी भी आप लोगों को 100% कर लेना है। इसके बाद फिर रिसाइज करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा रिसाइज हो चुका है, इसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, 11 KB के आसपास है। बाकी फिर यहाँ पे चॉइस फाइल करके इसको अपलोड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ चुका है, और इसको मैं अभी अपलोड करूंगा। ठीक है, तो ये हमारी अपलोड हो चुकी है। अपलोड, यहाँ पे अपलोड, इसको हमने अपलोड किया, यहाँ पे आई और अपलोड किया इस तरीके से। और सेम तरीके से फिर आप लोगों को यहाँ पे, जो कि आपका यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। ठीक है, उल्टे हाथ का थंब आप लोगों को अपलोड करना है यहाँ पे, लेफ्ट और राइट। तो ये भी सेम तरीके से आपको अपलोड करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा कोई यहाँ पे थंब है, तो लेफ्ट थंब। ठीक है, इनमें भी प्रॉब्लम ही आएगी आप लोगों को। 40 से कम का है, तो ये साइज हमारा ज्यादा हो चुका है, यहाँ पे 40 से कम का होना चाहिए। ठीक है, 60 KB का बना है, तो इसको भी मैं सेम तरीके से रिसाइज कर लूंगा। ठीक है, इसी वेबसाइट पे जाऊंगा और सिलेक्ट इमेज के बाद फिर इसमें हम लोग ताले को अनक्लिक करेंगे, और यहाँ पे पिक्सल करेंगे, और यहाँ पे विथ कितना है हमारा, यहाँ पे विथ 110 140। ठीक है, 110 140 विथ है हमारा 110 और हाइट 140। तो विथ 110, हाइट हमारी 140। ठीक है, इसका उल्टा सिग्नेचर का। और यहाँ पे क्वालिटी हम लोग 100% कर लेंगे, और साइज। ठीक है, तो ये भी हमारा 10 KB का बन चुका है, डाउनलोड कर लेंगे इसको भी। और सॉरी, तो मैंने यहाँ पे सिग्नेचर ही कर दिया। ठीक है, थंब को करना था, तो मैं यहाँ पे सेकंड को इस थंब को ले लूंगा। थंब का रिसाइज करना था, मैंने सिग्नेचर का कर दिया। ठीक है, तो सेम तरीके से यहाँ पे आना है, और ताले को अनक्लिक करना है, और यहाँ पे पिक्सल ही रहेगा। यहाँ पे 110 140, 110 140। ठीक है, और यहाँ पे 100% रिसाइज करेंगे, तो ये देखा 13 KB का आ चुका है मेरा थंब। ठीक है, डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड हो चुका है,
और यहाँ पे थंब के ऑप्शन पे चॉइस फाइल करेंगे। जो भी थंब मेरा यहाँ पे डाउनलोड हो रखा है उसको मैं ओपन करूंगा और यहाँ पे अपलोड करूंगा तो थंब मेरा अपलोड हो जाएगा। ठीक है, सेम तरीके से आप लोगों को राइट थंब का भी अपलोड करना है। ठीक है, लेफ्ट और राइट थंब का तो सेम तरीके से करेंगे फोटो ये सारे इमेज सिग्नेचर थंब को। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे इसको एंड देन नेक्स्ट स्टेप हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे सिलेक्ट क्वालिफिकेशन कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन की कैटेगरी को आप लोगों को सिलेक्ट करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर दिखे जो, ठीक है, अभी परफेक्ट आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे। तो ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अपनी जो भी आपकी मतलब कि यहाँ पे जो भी क्वालिफिकेशन है अपनी क्वालिफिकेशन को आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दे रखे हैं। तो इससे पहले हम लोग इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को एक बार रीड आउट करेंगे ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए। तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। ठीक है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे वैकेंसी नोटिस। तो सबसे पहले अप्लाई डेट, ठीक है, 16 जून से लेके 15 जुलाई 2026 तक इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। बाकी फिर यहाँ पे आप लोगों को वैकेंसी की डिटेल, तो यहाँ पे जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, ठीक है, डिपार्टमेंट दे रखा है और ग्रुप जो कि सी रहेगी और यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप लोगों को दे रखी है। ठीक है, बायोलॉजी के लिए आप लोग यहाँ पे 44 वैकेंसी है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे अपने वैकेंसी डिपार्टमेंट ग्रुप और कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए आप लोगों को 1 बाय 1 देखना है। तो 1 बाय 1 हम लोग बात नहीं करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और बाकी फिर आप लोग यहाँ पे आईटी असिस्टेंट के लिए, ठीक है, कितनी पोस्ट है वो आपको चेकआउट करना है। फिल्टर ग्रेड के लिए कितनी है, तो इस तरीके से 1 बाय 1 चेकआउट करना है। मैं जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, जैसे कि डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड टीजीटी कंप्यूटर साइंस, ठीक है, डोमेस्टिक साइंस टीचर। तो यहाँ पे हमारी कौन सी पोस्ट है, टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए। ठीक है, तो इसके लिए टोटल हमारी 163 पोस्ट है और कैटेगरी वाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ग्रुप बी का रहेगा यहाँ पे। तो टोटली जो आपकी यहाँ पे टोटल जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पे 1979 पोस्ट है। ठीक है, तो आपको कैटेगरी वाइज अपनी वैकेंसी डिपार्टमेंट और ग्रुप और कैटेगरी वाइज वैकेंसी चेकआउट कर लेनी है। बाकी एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो एलिजिबिलिटी हम लोग देखेंगे यहाँ पे 1 बाय 1। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखते जो आपकी पोस्ट थी जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट, ठीक है, बायोलॉजी के लिए। तो यहाँ पे आप लोग बेहतर तरीके से समझेंगे तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप लोग की वैकेंसी दे रखी है। इसमें 44 आप लोग की वैकेंसी है। ठीक है, और बाकी फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो आप लोग की रखी है एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप लोग की होनी चाहिए। तो यहाँ पे मास्टर डिग्री आप लोग की होनी चाहिए जो कि जूलॉजी या फिर आप लोग की बोटनी या फिर मैकोलॉजी, इनसे आप लोग की यहाँ पे मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, या फिर आप लोग का यहाँ पे बीई एमटेच बीई या फिर बीटेच ये चीज आपकी होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप लोग को देखना है यहाँ पे। एंड बाकी फिर यहाँ पे एक्सपेंस की बात करेंगे तो नील रखा है और पे स्केल आप लोगों का क्या रहेगा वो आप लोग को यहाँ पे चेकआउट करना है। एज लिमिट की बात करेंगे तो 18 से लेके 27 तक के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, एंड सेकंड जो आपकी पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है, जूनियर साइंटिफिक, तो ये भी जूनियर साइंटिफिक के लिए है। तो इस तरीके से यहाँ पे जिस भी पोस्ट के लिए कर रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखेंगे और क्वालिफिकेशन यहाँ पे देखना आप लोगों को। ठीक है, बाकी यहाँ पे एक्सपेंस क्या रखा है या नहीं है, पे स्किल क्या है, एज लिमिट कितनी है, तो ये चीज आप लोग सेम तरीके से देखते हैं कि जैसे कि मैंने पहली पोस्ट बता दिया क्वालिफिकेशन कैसे चेकआउट करना है, तो सेम ही आप लोग का यहाँ पे रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। बाकी हम लोग जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं टीजीटी। तो मैं और नीचे आता हूँ, टीचर असिस्टेंट हिंदी। ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और इसको। तो आप लोग को 1 बाय 1 यहाँ पे चेकआउट करना है अच्छे से। डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आ चुके हैं और तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस है टीजीटी। ठीक है, अभी हम लोग डोमेस्टिक साइंस टीचर, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे दोस्तों, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन टीचर। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे टीजीटी के लिए। ठीक है, इसमें टोटल 163 आप लोगों की पोस्ट है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे दे रखा आप लोगों को किस कैटेगरी में कितनी आप लोगों की पोस्ट है रहेंगी। बाकी फिर यहाँ पे टीजीटी के लिए आप लोगों की क्वालिफिकेशन क्या रखी है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल मल्टीपल जो ही की अभी हम लोग देख रहे थे। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे यही जो मल्टीपल क्वालिफिकेशन है आप लोगों की, तो इसको आपको सिलेक्ट करना है जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है यहाँ पे। ठीक है, वो आप लोग बेहतर यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, जो कि टीजीटी के लिए अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, साथ ही आप लोगों का बीएड होना चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन बीएड ये चीज मैंडेटरी है। अगर ये नहीं है तो आपका यहाँ पे बीएड जनरल विथ 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन होनी चाहिए, या फिर आपका यहाँ पे बीएड जनरल, ठीक है, 2 ईयर का, और या फिर बीएड जनरल पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। इस तो यहाँ पे मल्टीपल मल्टीपल ऑप्शन दे रखे हैं। मैं जो मैंडेटरी है जैसे ग्रेजुएशन बीएड होना चाहिए और यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो ग्रेजुएशन बीएड, साथ ही आप लोगों का यहाँ पे सीटेट होना चाहिए। ठीक है, और आप लोगों का यहाँ पे रिहेबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया, ठीक है, आरसीआई आप लोगों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन बीएड और सीटेट या ये चीज आप लोग की मैंडेटरी, तो ये चीज आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। बाकी टीजीटी के लिए कोई भी एक्सपेंस नहीं रखा है। पे स्किल यहाँ पे आप लोग चेकआउट करेंगे
एज लिमिट की बात करेंगे तो 30 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक है। बाकी 5 साल का एजुकेशन भी मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को चेकआउट करना है। तो नीचे आप लोग देखेंगे तो स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी के लिए, ठीक है, इसके लिए भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है, 450 टोटल वैकेंसी है, और कैटेगरी वाइज चेकआउट करना है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, ठीक है। तो ये चीज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो वन बाय वन आप लोगों को यहाँ पे देख लेना है, ठीक है, सेम ही रहेगी, तो थोड़ा फर्क पड़ेगा यहाँ पे क्वालिफिकेशन का। तो ये चीज आप लोगों को देख लेनी है। तो चलिए अभी हम लोग फिल करते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन मैंने आपको दिखाया अभी नोटिफिकेशन में, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन जो भी है वो सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल की पहले वाले बॉक्स में हम लोग क्लिक करेंगे जो कि मेरी पहली क्वालिफिकेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको और जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो बड़ा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले वाले मैंने इसलिए क्लिक किया क्योंकि यहाँ पे हमारा देख सकते हैं जो कि यहाँ पे रिहेबिलिटेशन काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, ठीक है, आरसीआई मेरा रजिस्ट्रेशन है, और यहाँ पे बीएड है मेरा, ठीक है, स्पेशल एजुकेशन। तो बीएड और सीटेट एंड ग्रेजुएशन, तो ये मेरा है। तो मैंने पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, ठीक है। एंड आपका सेकंड वाले में है जो कि यहाँ पे आप लोगों का आरसीआई प्लस आप लोगों का यहाँ पे सीटेट एंड पीजी डिप्लोमा, तो ये चीज है। तो आप लोगों को उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से वन बाय वन यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन, तो आप जो भी क्वालिफिकेशन कैटेगरी आपकी, वो कैटेगरी को आपको सिलेक्ट करना है। तो मेरा यहाँ पे पहला वाला है, तो मैंने पहले वाले को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। इसके बाद फिर नीचे आना है आप लोगों को। तो हम लोग नीचे आते हैं, तो मैं अभी इसको जूम मैनेज कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे फिल करने में कुछ प्रॉब्लम होगी हमको। तो यहाँ पे अपनी एजेंशियल क्वालिफिकेशन को आपको फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे आपकी क्या है, ठीक है, ग्रेजुएशन को हम लोग यहाँ पे फिल करेंगे। तो डिसिप्लिन बीएड, तो पहले ग्रेजुएशन वन को करेंगे, ठीक है। तो ग्रेजुएशन वन में हमारा यहाँ पे बीएड ही दिखा रहा है। ग्रेजुएशन वन में डिसिप्लिन बीएड, और तो थोड़ा मैं फिर से दिखा दूं, ठीक है, नेट इश्यू हो रहा है। ओके परफेक्ट, ठीक है। तो अभी मैं आ चुका हूँ। तो पहले हमको ग्रेजुएशन वन को फिल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रेजुएशन वन, इस पे डिसिप्लिन हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन डिग्री, ठीक है, तो इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। तो मेरा ग्रेजुएशन डिसिप्लिन आ चुका है। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों की परसेंटेज जो भी बनी होगी ग्रेजुएशन में, ठीक है, तो यहाँ पे अपनी परसेंटेज को आप लोगों को फिल कर लेना है। इसके बाद अपनी स्टेट को सिलेक्ट करेंगे जहाँ से भी आप लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन को किया है। इसके बाद नेक्स्ट फिर यहाँ पे अपनी बोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहेगी वो यूनिवर्सिटी को आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो काफी सारी ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी के। अगर आपकी इस लिस्ट पे यूनिवर्सिटी नहीं है तो आप लोग ऑर्डर करके मैनुअली अपने यहाँ पे यूनिवर्सिटी को फिल कर सकते हैं, ठीक है। आपकी लिस्ट में तो आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ इस तरीके से डेमो के लिए, ठीक है। आप मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको अपनी एक्चुअल डिटेल फिल करनी है, ठीक है। प्रोसेस सेम ही रहेगा और राइट है प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अपने ग्रेजुएशन का आप लोगों को पासिंग मंथ और ईयर सिलेक्ट करना है। तो जो भी आप लोगों का पासिंग मंथ रहेगा और पासिंग आप लोगों का ईयर रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो पासिंग ईयर मेरा, ठीक है, इस तरीके से फिल करेंगे और इसको हम लोग यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो पहली क्वालिफिकेशन हमारी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, अगर इस पे कोई भी गलती होती है तो आप लोग इसको एडिट डिटेल भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम लोग यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। इसी में जैसे ऐड पे क्लिक किया तो यहाँ पे पहली वाली क्वालिफिकेशन हमारी यहाँ पे शो हो रही है ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे फिर सिलेक्टेड पे ऑप्शन पे क्लिक करें तो ग्रेजुएशन वन हो चुका है। इसके बाद फिर हमारा यहाँ पे ग्रेजुएशन, ठीक है। तो ग्रेजुएशन में जो कि हमारा बीएड, तो यहाँ पे बीएड है, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपनी जो भी परसेंटेज है वो परसेंटेज को आपको फिलअप कर लेना है। इसके बाद फिर यहाँ पे अपना स्टेट फिल करेंगे जो भी आपका स्टेट है, एंड यहाँ पे आप लोगों को अपना यूनिवर्सिटी, मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ, आपका जो भी है फिल करना नहीं है तो आप लोग ऑर्डर करके मैनुअली फिल कर सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे अपना पासिंग मंथ और ईयर फिल करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अपना मंथ सिलेक्ट कर लिया है इस तरीके से, और यहाँ पे मैं अपने इसको भी इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो दो क्वालिफिकेशन मेरी यहाँ पे ऐड हो चुकी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एंड थर्ड क्वालिफिकेशन को भी ऐड करने के लिए यहाँ पे ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम लोग अपना सीटेट, ठीक है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके बाद फिर अपने यहाँ पे डिसिप्लिन सीटेट, एंड नेक्स्ट फिर यहाँ पे अपनी परसेंटेज फिल करेंगे आप लोग। उसके बाद अपना स्टेट सेलेक्ट करना है यहाँ पे। तो वीडियो को ध्यान से देखना आप लोगों को वन बाय वन, क्योंकि फिर हम लोग यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पे अपना सीटेट का अपना पासिंग मंथ और ईयर है। मैं ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस तरीके से इसको इंसर्ट कर लेंगे। तो मेरा यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ग्रेजुएशन वन एंड ग्रेजुएशन, इसके बाद फिर यहाँ पे सीटेट, तो ये क्वालिफिकेशन मेरी ऐड हो चुकी है जो कि मैंडेटरी होती है, ठीक है, टीजीटी के लिए। एंड इसके बाद फिर यहाँ पे पूछा है, ठीक है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन विथ
रिहेबिलिटेशन काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को चेक बॉक्स करना है, तो ये मैंडेटरी है। एंड नेक्स्ट फिर यहाँ पे तो अभी ये क्वालिफिकेशन ऐड हो चुकी है। अभी हम लोगों को यहाँ पे डू यू वांट टू फाइनली सेव, ठीक है। तो इसको सेव कर लेंगे। चलिए इसको हम लोग सेव कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ओके, तो यहाँ पे डाटा सेव हो चुका है हमारा। तो ये डाटा हमारा ऊपर का सेव हो चुका है, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे फिल की थी क्वालिफिकेशन। अभी हमारे यहाँ पे डिजायरेबल एजुकेशन डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे डिजायरेबल देख सकते हैं, यहाँ पे क्वालिफिकेशन मिल रखा है, ठीक है। अगर आपके पास है कोई भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन तो आप लोग यस कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे नो कर लेना आपको, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट फिर यहाँ हम लोग देखेंगे डिजायरेबल एक्सपेंस, ठीक है। तो एक्सपेंस भी हमारा यहाँ पे मिल रखा है। अगर आपके पास कोई है एक्सपेंस तो आप लोग यहाँ पे यस करेंगे, उसकी डिटेल फिल करेंगे। नहीं है तो सिंपल आपको यहाँ पे नो करना है। तो इस तरीके से आप लोग को दोनों डिटेल को भी सेव करना है, ठीक है। तो जो कि हमारे यहाँ पे डिजायरेबल क्वालिफिकेशन को भी हम लोग सेव कर लेंगे यहाँ पे, डू यू वांट टू फाइनल सेव के। तो ये भी हमारा सेव हो चुका है। और नेक्स्ट फिर यहाँ पे डिजायरेबल एक्सपेंस, ठीक है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे डू यू वांट टू फाइनली सेव, इसको भी हम लोग सेव कर लेंगे। तो ये डाटा हमारा सेव हो चुका है। तो अभी आप लोग देखेंगे मेरी क्वालिफिकेशन भी सेव हो चुकी है, और बाकी मेरा डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी और डिजायरेबल एक्सपेंस भी ये सारे सेव हो चुके हैं। अभी क्या करना है आप लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट करना है, ठीक है। एंड देन फिर नेक्स्ट स्टेप आप लोग इस डैशबोर्ड में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे अभी आप लोगों को फाइनल सबमिट करना है इसको। पहले हम लोगों ने पर्सनल डिटेल फिल किया, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट, अपलोड फोटोग्राफ किया, उसके बाद फिर क्वालिफिकेशन और एक्सपेंस को फिल किया हमने, ठीक है। जो कि हमारा क्वालिफिकेशन नहीं दिया हम लोगों ने, एक्सपेंस हमारा था नहीं। इसके बाद अभी आप लोग जैसे इसके इस स्टेप के बाद क्वालिफिकेशन के बाद सबमिट फाइनल एप्लीकेशन पे आते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को अपना देख सकते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन को प्रॉपर तरीके से आपको रीड करना है, ठीक है। जो भी डिटेल आप लोगों ने दे रखी है यहाँ पे वन बाय वन आप लोगों को अच्छे से चेकआउट करना है इसको, ठीक है। चेक करते हुए आपको नीचे आना है, मैं नीचे आता हूँ। तो मैंने अपनी ऊपर की डिटेल सारी की सारी यहाँ पे चेकआउट कर ली है, ठीक है। बाकी अगर कोई भी डिटेल आप लोग की गलत होती है, जैसे कि यहाँ पे पर्सनल डिटेल है गलत होती हो रखी है आप लोग के ऊपर, तो आप लोग एडिट पर्सनल डिटेल कर सकते हैं। या फिर आपको फोटो सिग्नेचर को एडिट करना है तो वो भी आप लोग यहाँ से एडिट कर सकते हैं। या फिर क्वालिफिकेशन या एक्सपेंस को क्वालिफिकेशन को एडिट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो तीन के तीन ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। अगर तीनों में कोई भी आपकी मिस्टेक हो रखी है तो वीडियो को अच्छे से देखना है वन बाय वन, ठीक है। बाकी सारी डिटेल सही है तो फिर आप लोगों को यहाँ पे डिक्लेरेशन देना है, और डिक्लेरेशन देने के बाद इन दोनों बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे ऑनलाइन, ठीक है, अपनी फीस पेमेंट करनी है। उसके बाद फिर सबमिट, ठीक है। तो फिर यहाँ पे फाइनल सबमिट आप लोग करेंगे अपनी एप्लीकेशन को। तो चलिए आप ये लास्ट स्टेप हमारा यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे अभी हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं एप्लीकेशन में प्लीज क्लिक ऑन द रिवेरीफाई पेमेंट ऑप्शन बटन, ठीक है। तो रिवेरीफाई हम लोग कर लिया है यहाँ पे। बाकी अभी हम लोग अपनी फीस को पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिलेक्ट पोस्ट अप्लाई, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सिलेक्ट रहेगा टीजीटी के लिए। तो इसको आप लोगों को जो भी पोस्ट आप लोग अप्लाई कर रहे हैं वो सही है तो फिर आप लोगों को इसको रिवेरीफाई पेमेंट स्टेटस पे क्लिक करना है, ठीक है। ऑलरेडी पेड, ठीक है। तो इस पे क्लिक नहीं करना है, सिंपल आप लोग को यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी पेड नहीं कर रखे हम लोग, तो यहाँ पे ऑनलाइन करना है इसको, ठीक है। तो पेमेंट की डिटेल आप लोग को यहाँ पे शो करेगी, ठीक है। ई पेमेंट के पेज में आ चुके हैं। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट कौन सा है, ठीक है, स्कीम नेम, और यहाँ पे पोस्ट अप्लाई, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल, अमाउंट आपका शो करेगा, जो भी आपका अमाउंट यहाँ पे लगने वाला है। इसके बाद आई एक्सेप्ट करेंगे। इसके बाद हम लोग नीचे आके पे नाउ करेंगे इसको। तो यहाँ पे हम लोग पेमेंट के ऑप्शन पे आ चुके हैं, ठीक है, एसबीआई पे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे पेमेंट डिटेल, जो कि डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। बैंकिंग कनेक्ट भी कर सकते हैं अपना, ठीक है। नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, यहाँ पे यूपीआई से भी कर सकते हैं। तो कार्ड काफी सारे ऑप्शन है यहाँ पे पे नाउ, ठीक है। बाकी आप लोग कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ पे, जो भी आप लोग पेमेंट कर रहे हैं तो कैंसिल के लिए भी यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो ऊपर आना है आप लोगों को। यहाँ पे तीन ऑप्शन है, डेबिट कार्ड है, नेट बैंकिंग है, यूपीआई है। जिससे भी करें, फॉर एग्जाम्पल की आप लोग यूपीआई से कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस पे आप लोग क्लिक करेंगे यहाँ पे। क्लिक करने के बाद इस पे आप लोग पे नाउ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से नहीं हो रहा तो यहाँ पे यूपीआई, तो आप लोग को पेमेंट करनी है, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे पेमेंट कर लेंगे, पेमेंट करने के बाद फिर आप लोग को तो यहाँ पे, ठीक है, नेट बैंकिंग बेटर ऑप्शन है, या डेबिट कार्ड या यूपीआई, तो किसी से भी आप लोग यहाँ पे पेमेंट करेंगे अपनी। पेमेंट करने के बाद फिर आप लोग को फाइनल सबमिट करना है। जैसे ही फाइनल सबमिट करते हैं आपका फॉर्म यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है दोस्तों।